नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में किए जाने हैं। इस बार 97 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 1,82,00,000 वोटर फर्स्ट टाइम वोट देंगे। 10,50,000 वोटर 10,50,000 पोलिंग स्टेशन खुलेंगे। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज है, 26 अप्रैल को सेकंड फेज, 7 मई को 3 फेज, 13 मई को चौथा फेज, 20 मई को 5वां फेज, 26 मई को 6वां फेज और 1 जून को 7वां फेज होगा। आपको बता दें कि 6ठे और 7वें फेज में बिहार में चुनाव होंगे और 4 जून को चुनाव का रिजल्ट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सौगात देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती की है। अभी हमारे साथ दानिश इकबाल मौजूद हैं और इनसे जानेंगे। सर, चुनाव के घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का घोषणा नहीं हुआ भाजपा की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के महापर्व की जो शंखनाद हुआ है, चुनाव आयोग के माध्यम से जो प्रेस वार्ता हुई है, उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के होने के नाते पूरी तरह से तैयार है इस लोकसभा चुनाव में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में कार्य हुए हैं, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे रिपोर्ट कार्ड पे मोहर लगाएगी। जहां तक सवाल है सीट शेयरिंग की, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी अलायंसों के साथ, सभी घटक दलों के साथ जो भी सीट शेयरिंग का विषय है वो पूरी तरह से उसको कर लिया गया है, पूरी बातचीत हो गई है, सब कुछ तय हो गया है। आप मीडिया बंधुओं के लिए कुछ ही समय में कौन सा हमारा प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन सा प्रत्याशी किस दल का होगा, इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। सर, पशुपति पारस कहीं ना कहीं थोड़े नाराज दिख रहे हैं। कहते हैं कि हम एनडीए के वफादार सिपाही हैं, लेकिन फिर भी एनडीए अन्याय कर रही है। एनडीए किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। एनडीए अलायंस में सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की रही है और बड़ी भूमिका होने के बावजूद हमने अपने सभी छोटे घटक दलों को, सभी छोटे अलायंस को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया है और लगातार उनको कभी भी हमने अपमानित महसूस नहीं कराया है। और वो सभी दल हमारे साथ स्वाभाविक तौर पर अलायंस में है और एक नेचुरल अलायंस हमारा सबका है, क्योंकि हमारा जो विजन है बहुत स्पष्ट है कि हम इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को कबूल नहीं करेंगे। हम इस देश के अंदर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को समाप्त करेंगे। हम इस देश के गौरव, मान सम्मान, संस्कृति, परंपरा को आगे लेकर के जाएंगे। इसी विजन के साथ सभी दल हमारे साथ में हैं। 10 साल का जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और आने वाले 25 सालों का जो उनका विजन है, उसी विजन को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जी सर, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को 2 रुपए कम किए गए हैं और उधर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की चुनाव आते ही इनको पेट्रोल महंगाई याद आने लगी और कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है उसको भटकाने के लिए काम किया गया है। भारत के अंदर हर दूसरे महीने और तीसरे महीने चुनाव होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कभी लोकसभा के चुनाव होंगे इस देश के अंदर, तो कभी विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, तो सारे समय हम लोग चुनाव के मोड में रहते हैं। तो क्या सरकारें जो हैं वो जनता के हितों के लिए काम करना छोड़ दे कि चुनाव चल रहा है? क्या सरकार जो है योजना लाना छोड़ दे जनता के हितों के लिए कि चुनाव चल रहा है? देखिए, इस तरह की बातें करके विपक्षी दल ये साबित करते हैं कि वो किसी गंभीर मुद्दा उनके पास नहीं है, वो किसी प्रकार के गंभीर मुद्दा पे बात करने वाले नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जनता ऐसी बातों में आने वाली नहीं है। कह तो रहे हैं कि पहले तेल 70 रुपए था और 107 रुपए बिहार में, पटना में हो गया और 2 रुपए कम करके क्या ही बड़ा काम हो गया। देखिए, जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, पिछड़े अति पिछड़े हैं, उनके लिए 2 रुपया नहीं अपितु 2 पैसे भी मायने रखते हैं। लेकिन जो लोग अपने भ्रष्टाचार के पैसों पे पल रहे हो, जिन्होंने पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार किया हो, जिनके पास अकूट संपत्ति हो, जिनके पार्टी के एमपी के पास से 500 करोड़ का कैश निकलता हो, जिनका परिवार बेल पर हो और जिनके परिवार के लोग सदा याफ्ता हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हो, उन लोगों को 2 रुपये की अहमियत नहीं होगी। लेकिन जो गरीब है
उसको 2 रुपए की अहमियत होगी, तो वो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है 2 रुपया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है? आज हम जनता के बीच जब पेट्रोल पंप पे गए तो उनका कहना था कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वोट तो देंगे इधर ही मोदी को ही। प्रधानमंत्री जी पे जनता का जो विश्वास है वो है मोदी की गारंटी, और मोदी वो गारंटी देते हैं कि मोदी जो कहते हैं उसकी गारंटी को पूरी करेंगे, ये गारंटी है मोदी की। तो मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता को विश्वास है। जनता जानती है कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो भ्रष्टाचार नहीं करता है, जो भ्रष्टाचार नहीं होने देता है, जो परिवारवाद वंशवाद के माध्यम से देश को लुटने नहीं देता है। ये जनता जानती है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 10 सालों में बिना छुट्टी लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के काम करता है, और वो काम ऐसा करता है कि वो शौचालय बनवाता है, वो आवास बनवाता है, वो बिजली पहुंचाता है, वो अनाज देता है, वो गरीबों को जो है लोन देता है ताकि वो अपना काम कर सके। तो इसलिए जनता के बीच में वो लोकप्रिय है। आरजेडी तो कुछ दिनों से पोस्टर वॉर के जरिए बीजेपी का परिवारवाद और बीजेपी का भ्रष्टाचार 10 भ्रष्टाचार गिनवा रही है। देखिए, परिवारवाद के बारे में तो क्या ही ये लोग बोलेंगे जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 साल से हो, और आगे कौन होगा तो उन्हीं का बेटा होगा। भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल तय नहीं है कि सम्राट चौधरी जी के बाद प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, या राष्ट्रीय स्तर पर जेपी नड्डा जी के बाद प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ जो है सारे जो विषय हैं वो चर्चा करके होता है, संगठनात्मक स्तर पर होता है, और हम परिवार के लोग जो है यहाँ पे 30 सालों से पार्टी नहीं चलाते हैं। जो लोग 30 साल से पार्टी चला रहे हैं कि परिवार के, और आगे भी उन्हीं के परिवार के लोग चलाएंगे, तो उन लोगों से परिवारवाद पे हमें जो है परिभाषा उनकी नहीं सुननी है। बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे दानिश इकबाल जी। इनका कहना था कि परिवारवाद की परिभाषा हमें उनसे नहीं चाहिए जो 30 साल से एक ही परिवार के लोग पार्टी चला रहे हैं। रही बात मोदी की गारंटी की, तो इनका कहना है कि देश की जनता को मोदी जी पर भरोसा है, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है, और मोदी जी की गारंटी पे इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी कभी भी भ्रष्टाचार करने वाले नहीं है। उनके नेतृत्व में भारत की तरक्की होगी। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय